प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें मेरा FIR नंबर 109/26 था। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं पुलिस से, 8/3/2026 करीब 8:30 बजे के आसपास मेरे साथ वारदात हुई हथीन गेट के पास पलवल में। उस टाइम करीबन 8:30 से और 9 के बीच में, तब मेरे पास नरेंद्र सन ऑफ बीरू नहीं थे, जो SHO साहब ने अब गवाह के तौर पे बता रहे हैं कि वो गवाह रिश्तेदार है। तब मेरे पास नरेंद्र वीरू नहीं थे। जब हमलावर मुझे जान से मारने की नीयत से गंदे नाले में डालकर खून से लथपथ फेंक गए, वहां पर नरेंद्र आया। नरेंद्र ने बोला कौन? मैं कि मैं हरिंदर। मुझे वो उठा के वहां एक राहगीर चलती गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे SHO साहब, चौकी इंचार्ज सभी थे। प्रकाश चंद्र जी वहां पे SHO ने मुझे पूछा, चौकी इंचार्ज ने पूछा, वहां मेरी वीडियो बनाई चौकी इंचार्ज पे, आज भी वो वीडियो है जो मैंने स्टेटमेंट दी है। चौकी इंचार्ज शेर सिंह जी थे, उनने मेरी वीडियो बनाई थी और उसमें बयान लिए थे, जिसमें मैंने 10 से 12 लाख का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा, जिसको SHO साहब कह रहे हैं नरेंद्र के कहने पर 10 से 12 लाख रुपए थे। उसके बाद मेरी जो वीडियो आज भी चौकी इंचार्ज के फोन में है, फोटो भी है। उसके बाद नरेंद्र सन ऑफ बीरू बास मोहल्ले का है। आरोपी मनोज, विकास, पवन, बादल, बिंटू, अभिषेक का परिवार का है। मैं उसको जानता हूं, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। निजी रिश्तेदार मेरा राजू और भारतपाल है, जो कह रहे हैं कि भाई SHO साहब ने बोला है कि हरिंदर का रिश्तेदार है नरेंद्र। वो बास मोहल्ले का निवासी है और जो आरोपी हैं उनके परिवार का है। और मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, नरेंद्र अपने परिवार के दबाव में अब झूठ बोल रहा है। नरेंद्र का कहना है, सबसे पहले उसका झूठ तो यहाँ है, उसने कहा कि अभिषेक भी मौके पे मौजूद था मेरे साथ, जो कि नरेंद्र के कजन चाचा का लड़का है। जबकि अभिषेक को नरेंद्र ने कॉल करके वहां बुलाया जब मेरे साथ हादसा हो गया। उसकी, अभिषेक की मुझ पर रिकॉर्डिंग है। अभिषेक ने साफ ये कहा है कि भैया मुझे तो नरेंद्र भैया ने फोन करा है कि ऐसे ऐसे बात होगी नरेंद्र के साथ में, तू आ जा। वो बाद में पहुंचा है। चौकी में स्टेटमेंट दे रखी है नरेंद्र ने और अभिषेक ने कि भाई हम दोनों मौके पे मौजूद थे और वहां पे कोई हथौड़ा या किसी से भी हमला, खाली 4 से 5 व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते, उन्होंने हमला करा लाठी डंडों से और गाड़ी को तोड़ा। सबसे पहले तो अगर नरेंद्र और अभिषेक ये नहीं जानते कि 4 से 5 अन्य कौन थे, तो 17 तारीख को 4 से 5 मुलजिम अरेस्ट दिखाए पुलिस ने, जिसमें मनोज, विकास, पवन, जितेंद्र और एक अन्य सुभाष। जब जितेंद्र और इनको नरेंद्र अभिषेक नहीं जानते तो वो उनके परिवार के चचेरे भाई पुलिस ने अरेस्ट पे करे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र की और अभिषेक की कॉल डिटेल निकाली जाए कि नरेंद्र ने अभिषेक को इस टाइम फोन करा था या नहीं करा था। 8 तारीख को मेरे पे हमला हुआ। क्या पुलिस की ऐसी सिचुएशन थी जो 8 तारीख को मैंने बयान सिटी थाने में SHO के सामने दिए, चौकी इंचार्ज के सामने दिए, 10 से 15 लोग भी थे। 8 तारीख के बाद 11 तारीख को IO मेरे पास हॉस्पिटल में पहुंचता है बयान लेने, जिसने अपने खुद हाथों से बयान लिखे हैं और मेरे हाथ उस टाइम काम नहीं करते थे तो मुझ पे अंगूठा लगवाया है ऐसे उसने, IO ने, प्रेम कुमार ने। ये IO प्रेम कुमार द्वारा लिखी हुई दरखास्त बयान है। मेरे अंगूठा लगाया, ना कि मैंने साइन करे हैं, जबकि मैं MA BEd हूं। उसके बाद मैंने 8 तारीख को ये चीज बताई है कि मेरे साथ हथौड़ों से और रोडों से मेरे पे हमला करा है जान से मारने की नीयत से। ये हथौड़ा डागर साहब के साथ तो अब हुआ है, मैंने तो 2 महीने पहले दे रखा है। ये मेरा फोन 1.25 लाख का फोन था, जिसको हथौड़ों से बुरी तरीका से खत्म करा गया है। एक फोन मेरा वैसे तोड़ दिया था डिस्प्ले, वो नीचे गिर पड़ा था, जो मुझे नरेंद्र के भाई ने हॉस्पिटल में पकड़ाया कि ये फोन आपका है। 2 फोन थे, मेरी चाबी सबसे पहले और फोन छीने थे मेरे हाथों में से। अब कहते हैं हमारे SHO साहब कि लूट नहीं हुई। पुराने SHO साहब ने, 20 आदमी हम गांव से थे, मीडिया के भाई भी थे, वहां ये एक्सेप्ट करा कि बैग में पैसे थे और मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, अभी टाइम दो। उनका ट्रांसफर हो गया, नए इंचार्ज साहब आए हैं। 11 तारीख को जब मेरे बयान ले लिए गए और मैंने 8 तारीख को भी बयान दे दिए, जो ये मुलजिम अरेस्ट दिखा रखे हैं, मैंने खुद भी लोकेशन निकलवाई है किसी के माध्यम से। 8 तारीख से लेके 17 तारीख तक जब भी मुलजिम दिखा रखे हैं अरेस्ट,
वो बासी मोहल्ले में थे, उनकी लोकेशन बास मोहल्ले में आ रही है। क्यों पुलिस ने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, दोनों पैर तोड़ दिए, दोनों हाथ तोड़ दिए, मैं खून से लथपथ था। उसके बाद भी उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस उनके घर नहीं गई, वो खुद थाने में आए हैं, लाए गए हैं, नहीं लाए गए, उनका कोई फोटो नहीं गिरफ्तारी का, कोई पुलिस वाले के साथ गिरफ्तारी का ये कभी हमने गिरफ्तार करे हैं, अखबार में न्यूज नहीं है। कच्ची जमानत दी है, कच्ची जमानत में मैंने खुद फाइल पढ़ी है आईओ के सामने, तो कच्ची जमानत में अभिषेक पुत्र पृथ्वी जो मेरे मुकदमे में आरोपी है, उसकी बेल लगवा रखी है पवन के नाम। आईओ से मैंने बोला भी है, तो कहा कि संजय का लड़का है अभिषेक, मैंने संजय के लड़के अभिषेक को फोन करा है। अभिषेक ने कहा है कि भैया मेरे नाम कुछ नहीं है, मैंने कोई कच्ची जमानत नहीं दी, ना मैंने साइन करे, मुझे तो खाली साइन करने अपने मैटर में बुलाया था, मैंने पढ़ा भी नहीं। उसकी मेरे पे रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी मीडिया को सबमिट करवाऊंगा। मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले तो 8 तारीख को हमला हुआ, 8 से 11 तारीख को बीच में उनके घर में फंक्शन भी था, वो लोग बास मोहल्ले में थे, पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं करे। 11 तारीख के बाद मैं हॉस्टल में पड़ा था, चलने फिरने में असमर्थ था, मैंने परिवार वालों को भेजा एसपी के यहाँ, तो वहां इंचार्ज ने बुलाया, इंचार्ज गया, इंचार्ज ने एएसपी को बुलाया कि भाई मैंने तो 4-5 को बैठा रखा है। मेरे घर वाले थाने चौकी में गए, वहां कोई था ही नहीं। एसएचओ कहने लगा मैंने थाने भेज दिए, उसके बाद जमानत दे दी मैंने। तो हथौड़ा कालू सनोप सोहन, पवन सनोप शिव सिंह, जिसने मेरा पीछा रैकी करी थी शिवम गार्डन से जहां से मैं आ रहा था, रॉड और हथौड़ा उनके पास थे। और उसके बाद हथौड़ा से मेरे पहले फोन तोड़े गए, मेरे हाथ पैर, मेरे ऑपरेशन हुए दोनों हाथों के, दोनों पैरों पे, अभी भी जख्म नहीं गए हैं। एसएचओ साहब से मैं पुराने एसएचओ साहब से 2 बार मिला, व्हीलचेयर से आया था मैं, 10-20 लोग भी आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा था। मैंने उनसे ये भी कहा, मैं आप जब सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद थे तो आपने खुद ये कहा था कि भाई यहाँ पैसे हैं, तो उन्होंने ये थाने में कहा कि भाई पैसे हैं, पैसे की बात हम नहीं, लेकिन हम इंक्वायरी करके हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जी, कोकी उर्फ ईश्वर पुत्र दिनेश शर्मा बीएन मॉडल स्कूल के ओनर का लड़का है। वारदात के समय ये गाड़ी में से उतर के दूर खड़ा था जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, मैंने उसको पहचान लिया, वो वहां से भाग गया। जिससे अगले दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो कोकी उर्फ ईश्वर का मेरे पे फोन गया और उसने मुझे बताया कि भाई मैं तो जिम कर रहा था, जिम पे से सालू उर्फ रजत नाम का व्यक्ति 3 से 4 बंदे गाड़ी में बैठे थे और मुझे गाड़ी में बैठा के आगरा चौकी कह के लेके गया। जब आपकी गाड़ी में टक्कर मारी तो मैंने उतर के खड़ा हो गया जब आप पे हमला हुआ। उसकी मुझ पे रिकॉर्डिंग है, उसने खुद फोन कराया, मैंने उस पर कोई दबाव नहीं बनाया, उसने खुद मुझे फोन करके बताया है, जिसकी रिकॉर्डिंग है और वो कॉल डिटेल भी निकाल लेगी पुलिस के, उनने फोन कराया है या मैंने करा रजत। अब कोकी ने साफ साफ कहा है कि हमको और सालू को रोड़ा उर्फ मनोज ने बुलाया है, उनके कहने पर हम आए थे, जिसकी मैंने पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग पहले ही सबमिट एसएचओ साहब को करवा रखी है। अब कह रहे हैं एसएचओ साहब के बाद रजत का नाम अब निकाल रहा है हरिंदर। मैंने तो रजत के खिलाफ इसमें मेरे बयान है, इनमें भी और एफआईआर में भी ये सालू बोलते हैं, उसको पूरा शहर जानता है भाई सालू किससे कहते हैं। ये सालू नाम का मैंने पहले एफआईआर में नाम दर्ज है। इसकी जगह पुलिस ने किसी सुभाष को खड़ा करके उसको कच्ची जमानत दे दी। मैं पहचानता हूं सालू को, मैं जब मेरे पे वो हमला कर रहा है, ये उसका फोटो है, ये घुंघरालू बाल है, लंबा ठाड़ा है, और सबसे पहले उसने गाड़ी में से उतरते ही सबसे पहले हमला उसने मुझ पे करा है। उसकी गाड़ी से टक्कर हुई है, मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है, पीछे से दूसरी गाड़ी ने मारी है। एसएचओ साहब कहते हैं कि भाई हथौड़ा से कोई वारदात नहीं हुई, ये जख्म किस चीज की है? मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस से पूछना चाहता हूं, जो जख्म 3 मंथ पहले, आज मेरे 3 मंथ के बाद भी मेरे पैरों पे निशान है और अभी घाव बच रहा है, ये किस चीज के हैं? क्या ये वारदात छोटी थी? जिस बंदे के दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिए, पूरी गाड़ी तोड़ दी, उसमें से सामान था, मेरी नार में लरी थी, ये शादी का फोटो है जिसकी शादी में गया था शिवम गार्डन में, अमित सनोप भगत जी बास मोहल्ले के, इनके परिवार के ही हैं, उन्होंने कार्ड देके मुझे बुलाया था बाकायदा, ये रहा कार्ड। और उस दिन मुझ पे फोन भी बापू बेटे ने फोन करके मुझे बुलाया था, उनसे मेरी रिश्तेदारी है, मेरी बास मोहल्ले में किसी और से नहीं, भगत जी से रिश्तेदारी है, उनसे आना जाना है।
उन्होंने मुझे बुलाया था और उनके फंक्शन में आया था, शिवम गार्डन में प्रोग्राम था। वहां से आने के बाद ये मेरे जहां मैंने इलाज करवाया है शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में, साफ शब्दों में ये मैंने मेडिकल बनवाया है। अब शार्प कट लिख रख रहा है डॉक्टर ने, ये भी तो शार्प कट कहीं से आया होगा। जो पुलिस ने दिखा दिया भाई 4 से 5 डंडे थे, डंडे से गुमचोट लगती है, पैर नहीं फटते, हाथ नहीं फटते। ये मेरे निशान है, ये देखो मैं आपको बताऊं। उसके बाद हमारे एसएसओ साहब ये कहते हैं कि भाई रजत का नाम तो अब निकल रहा है। रजत का नाम तो पहले भी हमारे एक सरपंच साहब है, ये रे पातली गांव से विपिन सरपंच है, कजन बुआ के लड़का है मेरा। उनके साथ एक 1.5 साल पहले हथौड़ा कांड ये हुआ था, उनके हाथ पैर तोड़े थे जिसमें 307 लगी थी, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। उसमें ये रजत नाम का व्यक्ति ये FIR में 18वें नंबर पे 307 का मुलजिम है। 1 से 1.5 साल से अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आज अगर ये अरेस्ट हो जाता तो रोड़ा मनोज इन बदमाशों को बुला के मेरे हाथ पैर और मुझे इस तरीका से चोट नहीं पहुंचा पाता। रजत सालू एक ही है, घुंघरालू बाल है, लंबा ठाड़ा लड़का है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए कि उस टाइम जिस टाइम मुझे वारदात हुई वो कहां था। कोकी का नंबर मैंने थाने में दे रखा है, उसकी कॉल डिटेल ली जाए, कहां है। कोकी को नहीं बुलाया गया, उसे अरेस्ट नहीं करा गया, रजत को अरेस्ट नहीं करा गया। रजत ही तो बताएगा 3 से 4 कौन थे उसकी गाड़ी में जो आए हैं, और जो पलवल बास मोहल्ले के निवासी जिनको इन्होंने क्या करा है, अरेस्ट करके कभी भी किसी पे जानलेवा हमला हुआ, जिसके दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए, खून से लथपथ है, चोट हुई है, लूट भी हुई है, सब चीज हुई है, उसको आप बुला के थाने में चौकी में साइन करवा के कच्ची जमानत पे अनाप शनाप कागज लगा रखे हैं और उनको भेज दिया। क्या उनका रिमांड नहीं लिया जाता CIA से? क्या उनको पेश नहीं करा जाता कोर्ट में? ये प्री प्लानिंग चौकी इंचार्ज आईओ 1 नंबर का झूठा है। उसने फाइल को ऐसे मेरी को बना रखा है जैसे कि सब मामला ही खत्म है। मैंने खुद फाइल पढ़ी है। अब आ जाता है 3 व्यक्तियों का जिनका SHO साहब नाम ले रहे हैं कि उसकी सिस्टर की सगी की शादी थी। ठीक है जी, उसकी सिस्टर सगी की शादी थी तो वो वहां थे। मैं ये बताना चाहता हूं, पवन सन ऑफ शिव सिंह पृथ्वी का भतीजा है और पवन की भी तो सगी सिस्टर थी। फिर पवन कहां से आया मौके पे जिसको जमानत दे रखी कच्ची? मनोज की भी तो सिस्टर थी वो सगी, वो कहां से आया वहां? विकास और कालू सोहन का लड़का जिसने हथौड़ा चलाया है मुझ पे, और वो हथौड़ा आज भी हथौड़ा रॉड उसकी दुकान में रखी है, ये मैंने अपने सूत्रों से निकाला, पुलिस क्या निकालेगी। और मनोज रोड़ा ने सबरी प्लानिंग करी है। अभिषेक, बादल और बिंटू, इन 3 लोगों को तो भाई दर्शाया है। ये जो 3 और अरेस्ट करे पुलिस ने, वो भाई नहीं थे क्या? वो कहां से आए? जब वो सगाई में तो वो भी होंगे। 3 बंदों का उन्होंने सगाई में जिक्र करा, मानता हूं मैं सगाई में गए हैं, वो फोटो भी है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं SHO साहब, जो वो फोटो लग रहे हैं वो हमने भी देखे, पुराने SHO से मैंने क्रॉस भी करा है। जब वहां दोनों पार्टी बैठी थी ना, उन्होंने कहा कि हम तो लगन सगाई में थे। लगन सगाई में 7:12 का फोटो पे टाइम डाल रखा है। क्या 7:12 में मार्च के महीने में कौन सा सूरज निकलता है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं। उसमें सूरज निकल रहा है जब लगन सगाई हो रही है, और 3 से 4 बजे का वो टाइम होगा। उसके बाद लगन सगाई करने के बाद वो लोग आ गए। अभिषेक और बादल की लोकेशन मैंने खुद उसकी फाइल में देखा, उनमें फोटो भी है मेरे पास, मैं उनके फोटो भी दूंगा आपको। 8:42 पे बास मोहल्ले में बादल की और अभिषेक की लोकेशन है। वो उनकी फाइल में SHO साहब की लग रही है, मुझ पे भी है, मैंने भी निकलवा रखी है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी वो कहते हैं वो 3 बंदे थे नहीं। अब दोनों पार्टी 3 दिन 4 दिन पहले SHO साहब ने बुलाई, आमना सामने बैठाई। मुझे तो बोलने नहीं देता SHO साहब, कहता मैं पूछूंगा तो बोलोगे। मेरे आदमी जाते हैं जो स्कूलों के मालिक है और भी हैं जो मेरे साथ हैं, मेरे अजीज है, यार दोस्त है, कोई पटवारी है, उनसे कहता है भाई तुम मौके पे नहीं, तुम क्यों बोलोगे? तो मैंने उनको कहा मैं सर एक बार क्रॉस तो हमें करने दो। ये जो बयान दे रहे हैं अभिषेक के बयान है कि मैं 5 से 6 बजे पलवल से लगन सगाई में मथुरा गया, जबकि CDR के अकॉर्डिंग 2:30 से 3 बजे वो मथुरा पहुंच गया। फिर अभिषेक कहता है SHO साहब से कि 10:30 बजे मैं आ गया वहां से। SHO साहब ने पूछा कि भाई तुझे पता कब पड़ा इस लड़ाई का? कि अगले दिन सुबह। इतना बड़ा तांडव तुम्हारे मोहल्ले के सामने मेन हाईवे पे हो गया, तुझे पता नहीं? जबकि तू 8:42 पे तेरी लोकेशन पलवल वास मोहल्ले की आ रही है। उनके बयान दर्ज करे गए हैं, हमको क्रॉस नहीं करने दिया गया। आज 2 दिन पहले SHO साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम जांच कर, एक तरफ तो आप जांच भी कर रहे हैं, एक तरफ में क्लीन चिट दे रहे हो। मेरी लड़ी तोड़ी गई है तो उनके द्वारा तोड़ी गई है।
मेरा तो कोई घर का नहीं था वहां मारपीट करने में या मुझसे मतलब झगड़ने में। पहले चौकी इंचार्ज ने मुझसे ये कहा कि भाई हरिंदर ऐसा भी हो सकता है लरी टूट के गिर सकती है वहां। भाई उसकी तस्दीक में पुलिस करेगी। रही पैसे वाली बात, 17,100 रुपये मेरे आगे डेस्क बोर्ड में रखे थे, जो वो खुद लिफाफा भी था उसमें एक अलग, उसमें भी पैसे नहीं है। 1 से सवा लाख का जो बात आ रही है, जब मुझे चौकी इंचार्ज ने SHO ने सरकारी हॉस्पिटल में ये कह दिया कि भाई हरिंदर तेरे पैसे सेफ हैं और हमने पता कर लिया बैग में पैसे हैं, तो वो पैसे बाद में कहां गए? राजू नाम व्यक्ति हमारे जिया जी लगते हैं, उनका नरेंद्र ले रहा है। राजू जी भी यही है, उनको जब बैग दिए उनमें कपड़े थे, उसमें कुछ पैसे नहीं थे। अब नरेंद्र की बात आती है, नरेंद्र अपने परिवार के दबाव में झूठ क्यों बोल रहा है? जब नरेंद्र मेरा रिश्तेदार है, मानता हूं मैं कि भाई नरेंद्र कह रहा मैं रिश्तेदार हूं, मेरा सीधा उससे कोई रिलेशन नहीं। जब नरेंद्र इतना झूठ बोल सकता है कि मैं और अभिषेक थे मौके पे, और अभिषेक की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अभिषेक ने साफ शब्दों में ये कहा है कि मुझे नरेंद्र भाई ने बुलाया है वहां पे, और जब मैं गया हूं मौके पे ना तो नरेंद्र था ना वो थे। नरेंद्र जब वो मुझे बदमाश छोड़ गए मार के जब पहुंचा है, उसके बाद ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। मैं तो एक ही सवाल करता हूं, अगर नरेंद्र सच बोल रहा है, क्या नरेंद्र अपने परिवार के लोगों को नहीं जानता जिनने जमानत पे कच्ची जमानत पे हैं? वो कहां से हैं? एक तरफ नरेंद्र ने कह दिया 4-5 बंदे थे, डंडे थे, और मैं उनको नहीं जानता। फिर मनोज, कालू, पवन ये कहां से आए? फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर मेरे साथ घटना हुई है 8/3/2026 को समय 8:30 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। क्या पुलिस की क्या मंशा थी जो पुलिस ने वहां पे जाके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं ली अब तक 3 मंथ से? केस को खत्म करने के लिए तो करा गया है, केस को खराब करने के लिए करा है। मैं तो हॉस्पिटल से आके फुटेज नहीं निकलवाऊंगा। जहां मेरा झगड़ा हो गया जिन लोगों से, मैं तो वहां जा नहीं सकता, ना मेरी फैमिली का जा सकता। ये तो पुलिस का काम बनता है कि भाई वहां से फुटेज ले। रात का समय था, जिस प्रकार के पुलिस गवाह बना रही है वो सभी आरोपी के परिवार से हैं, कोई बाहर का नहीं है, उनके मोहल्ले के हैं। अगर कोई बाहर का एक भी गवाह हो, राह चलता गाड़ी वाला हो, तो मैं मानूं। SHO ने या चौकी इंचार्ज ने जो राह चलता गाड़ी वाला मुझे गाड़ी में गिर के, नरेंद्र गाड़ी में नहीं आया, मैं नरेंद्र सिर्फ उस गाड़ी में बैठ के आया है, उस गाड़ी वाले के बयान क्यों नहीं लिए गए? वो गाड़ी वाला वहां भी चीख चीख के कह रहा है कि ये भाई तो ये कह रहा भाई बात क्या क्यों मार रहे हो, बात तो सुनो, क्यों मार रहे हो मुझे? उसने नरेंद्र से भी ये बात बोली है कि ये तो उनको ये कह रहा है कि भाई क्यों मार रहे हो, क्योंकि मेरे जानकार थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, कोकी को कहते हैं SHO साहब तू लेके आ। भाई मैं क्यों लेके आऊं? आरोपी है, अपनी CIA से उठवाओ बयान। तो वो आज तो दबाव में झूठ बोलेगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी तो उसी की है, कोकी की। वो अभिषेक की रिकॉर्डिंग है, किसी और की नहीं है। आवाज का नमूना ले लो उनकी, कॉल डिटेल निकाल लो मेरी। पुलिस पूरे केस को दबाना चाहती है, और अब पुलिस क्या कहती है कि भाई ये तो इसलिए हथौड़ा कांड बना रहा है इसको कि सिकंदर डागर पे हमला हुआ है। अरे SHO साहब, चौकी इंचार्ज साहब, 8/3 में मेरे पे हमला हुआ है, 3 मंथ हो गए आज, और मैंने नहीं, तुम्हारे ही IO ने मेरे बयान लिखे हैं, और मेरा तो हाथ भी उस टाइम काम नहीं कर रहा, दोनों अंगूठे लगवाए हैं। हथौड़ा का, रोड का मैंने जिक्र 3 महीने पहले कर रखा है। सालू नामक गैंग जो विपिन सरपंच पे हमला कर रही है, जो मेरे पे हमला कर रही है, क्या वो गैंग नहीं है? आज से पहले जतिन सनोप पूरन बास मोहल्ले से, और आपका चांदी सनोप सतीश बास मोहल्ले से, उन दोनों को इंचार्ज ने उठा के उन पे तो गैंगस्टर लगा रहा है। तू उनका रिमांड लगवा रहा है, DSP साहब को बुला के CIA में, उन पे गैंगस्टर लगा के जेल भेज दिया। क्या ये मुलजिम नहीं थे और लोग? ये कोई संत कभी नहीं है। रोड़ा सनोप मनोज को मैं पहले बता चुका हूं, 307 का भोला भिंडी से विवाद था, उसमें 307 का मुलजिम था। SC/ST एक्ट में 76 के में दिल्ली में अभी इसका राजीनामा हुआ पैसे देके। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैंने SP साहब से 2 बार मिला, मेरे पेरेंट्स भी मिले। मैंने एक ही बात की SP साहब से स्टार्टिंग में, मुझे ना चौकी इंचार्ज पे विश्वास है, ना IO पे, और ना जो SHO पहला चला गया उस पर विश्वास है। तीनों ने पैसे खाए। आप खुद देख सकते हो केस को किस तरीका से खत्म करना चाह रहे हैं। मैंने SP साहब से सीधा ही कहा, भाई मेरा केस CIA में भिजवा दो स्टार्टिंग में, अगर मैं गलत हूं, मैं दोषी हूं, सजा मिलेगी मुझे। जब वो दोषी हैं, आप CIA में क्यों नहीं भिजवा रहे? SP साहब ने कहा कि भाई इंक्वायरी चल रही है। दोबारा भी मिला मैं, जिसका मैं आपको प्रूफ भी देना चाहता हूँ। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आप पर क्या प्रूफ है? फुटेज तो क्या कह रहे, फोटो वीडियो है ना
आपने भूटानी साहब बहुत अच्छा सवाल करा। रात के 8:30 बजे एक व्यक्ति शादी समारोह से आ रहा है, उनके परिवार का शादी समारोह है, ठीक है जी। रात में वीडियो मैं तो बनाऊंगा नहीं जिस मेरे पे हमला हो रहा है, मेरा कोई वहां रिलेटिव है नहीं, मेरा कोई घर परिवार का नहीं है, वहां चारों ओर बदमाश थे 2 गाड़ियों में बाइकों पे। ये चोट किस चीज की है? फोन की। ये मैंने फोन लिखित में लिया है पुलिस से, वैसे नहीं लिया। ये मेरा 1.25 लाख का फोन है, ये किस तरीका से तोड़ा गया? ये हथौड़ा की चोट नहीं है तो किसकी चोट है? रोड की चोट नहीं है तो किसकी चोट है? मैं तो मीडिया से पूछना चाहता हूँ। चोट उस समय की है या बाद की है? नहीं, उसी समय की है, और इस चीज की तस्दीक आईओ से कर लो। और वहां पे और लोग हैं, जब मुझे फोन ये दिखाया गया है सिटी हॉस्पिटल में, तो ठीक है भाई रख लो। अगले 11 तारीख को जब मेरे बयान लेने प्रेम सिंह आईओ गया है, जब मुझे सुपुर्ददारी करवा के ये फोन दिया है, मेरी गाड़ी मेरे कजन को दी है सुपुर्ददारी करवा, उस गाड़ी का वीडियो मैंने दे रखा, अब भी दे दूंगा मैं। उसमें लिफाफे खाली पड़े हैं। एसपी साहब ने आपकी जांच सीआईए को नहीं भेजी सर। तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी तो यही मांग है, दबाव तो अब एसपी साहब तक भी हो गया। एसपी साहब के कहने से तो एसएचओ कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक आदमी 3 महीने पहले वारदात में, आज पैरों से मैं अभी चल नहीं पा रहा, हाथ मेरे थोड़े काम कर रहे हैं, मैं बीट चेयर पे एसपी से मिल रहा हूँ, डीएसपी साहब से मिल रहा हूँ। उसके बाद आज मैं कार्रवाई के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पुलिस तो केस को खत्म करने पे अड़ी हुई है। कभी आप एक कट्टा किसी पे पकड़ा गया, पुलिस उसको अरेस्ट करके अखबार में देती है, न्यूज में देती नहीं देती? ये तो मानते हो मीडिया बंधुओं। फिर उन 4 बदमाशों को, जिन पे 3-7 भी है और भी चीजें, उनको पेश करके मीडिया के सामने क्यों नहीं करा? आप सीबीआई की जांच कराते हैं इसके? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं मेरी जांच निष्पक्ष हो। उसके बाद मेरे पे अभी एविडेंस है, मेरी रिकॉर्डिंग ली जाए, उन लोगों को उठाया जाए। मैं तो साफ कह रहा हूं, उनका रिमांड लिया जाए कि भाई तुम किसके कहने से गए थे और कौन कौन बंदे थे। 3 महीने से पुलिस की कार्यशैली संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है जी। संतुष्ट कहां से होंगे? जब एक बात बताइए, एक आईओ अपनी फाइल में एक आरोपी को जमानती कच्ची जमानत बना रहा है। पवन सन ऑफ शिव सिंह की जमानत जिसने दी है, अभिषेक सन ऑफ पृथ्वी ने दी है। अभिषेक सन ऑफ पृथ्वी मेरी एफआईआर में मुलजिम है। ये देखो अभिषेक, बताइए। उसके बाद मैंने एसएचओ डीएसपी साहब से कही, तो वो आईओ पे एसएचओ मेरे सामने भड़का भी, और इसका मेरे पे गवाह भी है मेरे काम का। आज उसमें फाइल में से निकाल दी होगी। लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, जो आईओ की फाइल में फोटो लग रहे हैं अभिषेक बादल बिंटू के, उन फोटोओं को आप भी देखो, उन्हें सार्वजनिक करे आईओ कि उस पर 7:12 का टाइम 8 तारीख का, और नाइट का कोई फोटो नहीं। फोटो अगर उस लड़के की जो लगन सगाई कर रहे हैं वो, अगर वो नाइट का कोई फोटो है 8 बजे का 9 बजे का, तो मैं मानता हूं। क्या कारण समझते हो कि पुलिस जो है अपराधियों को बचाने की? मैं ये कारण है जी, सालू मेन कारण है। सालू मैं फिर कह रहा हूं, और मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, मेरा सालू से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या वजह है सालू की जो इतनी सुन रही है पुलिस? क्योंकि आप विक्टिम हो, आपकी रोड़ा मनोज कालू सट्टा खेलते हैं। सालू का सट्टा का काम है, बुक्का सट्टे का। कहां पर? पलवल के अंदर ही। पलवल में कहां पर? कई बार तो इसके रोड़ा मनोज के घर पे भी खेलते हैं बैठ के, और भी जगह बना रखी है इनने। सालू को रोड़ा मनोज ने बुलाया है। आप सालू की और रोड़ा मनोज की कॉल डिटेल निकलवाएं, मैं पुलिस से कहना चाहता हूं। उसको बुलाने के बाद सालू और कोकी की भी कॉल डिटेल निकाली जाए। सालू नामक व्यक्ति पहले 307 में वांछित है। 1.5 साल से क्यों नहीं पकड़ा गया? विपिन सरपंच के हाथ पैर तोड़े, किसका संरक्षण है उसे? किसी का तो है। आज के टाइम में 107-51 पुलिस किसी आम आदमी को नहीं छोड़ती, 307 के मुलजिम को क्यों छोड़ रखा है? दूसरी बात, जब से सालू का नाम आया है, एसएसओ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है श्री भगवान सिंह जी ने, कि भाई रजत नाम का व्यक्ति तो हरिंदर अब ला रहा है। नहीं, जब से मेरे संग वारदात हुई है। सालू की पैरवी क्यों कर रही है पुलिस? आपको क्यों लग रहा है पैरवी करने? सालू की पैरवी पुलिस इसलिए कर रही है कि सालू सत्ता पक्ष के साथ है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं कुछ, जब आपने सालू का पूछ ही लिया है। मैंने ये पूछा है कि क्यों आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों पुलिस? ये फोटो है जो मैंने निकाला है। इसमें एक व्यक्ति पंकज विरमानी है, मेरे ख्याल से कौन है, जो आजकल सेक्रेटरी है, सचिव है मार्केट कमेटी, उनके साथ का फोटो था इसका सालू का। अभी तो आप अंदाजा लगा लो कि ये क्यों बच रहा है।
अभी तो मैं खोलूंगा, अगर मेरे केस में इस वक्त जांच नहीं हुई तो मैं चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, दिल्ली भी करूंगा। इससे पहले मैं प्रशासन से बहुत ही तकड़ा चुका हूं। योगेश जी हमारे मीडिया के बैठे हैं, इनको पता है मेरी जमीन के मामले में भी प्रशासन ने क्या करा था। फिर भी मैंने जांच यहां से उठवा के पलवल से नूह गिरवाई, एसआईटी गठित हुई, उसमें मुझे न्याय मिला। मुझे पलवल में न्याय नहीं मिलेगा, उसी तरीके की बिल्कुल मेरा केस यहाँ से या तो ट्रांसफर करा जाए, या फिर अगर एसपी साहब को लगता है मैं न्याय दे सकता हूं तो सीआईए से या एसटीएफ से मेरी जांच कराई जाए। भाई ये लोग किसने बुलाए, इन पे कौन कौन से हथियार थे? इन पे सालू पे हथियार था, रोड़ा मनोज पे भी था। क्योंकि आप भी समझो किसी बंदे को घेर के प्लानिंग से मार रहे हैं, कोई वो ऐसा नहीं है कि हथियार लेके नहीं आएंगे। उन्होंने गाड़ी में सीधे टक्कर मारी है, फिर पीछे टक्कर मारी है, एक बाइक वाला भी है, मुझे खेचा पर यहाँ से आज भी मेरे थोड़े निशान है, मेरी उनसे नोक झोंक हुई है, हाथ भी चले तो नाखून लग रहे हैं, यहाँ से मेरी चेन भी तोड़ी गई है, पैसे भी हैं मेरी गाड़ी में। उसके बाद क्या लग रहा है ये तो उंगली मनमानी थी कि मेरे पास फोटो है फोन में, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। लो आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? नहीं, मैं जी सत्ता पक्ष के सब बिल्कुल, देखो जी, मैं तो ये मेरी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है। मैं तो चाहता हूं मेरे साथ न्याय हो जाए। हाँ, अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, उन लोगों को अरेस्ट करके और सबरा जो भी इसमें 12 से 13 बंदे, अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो फिर आगे भी देखा जाएगा। और ये सालू का जो फोटो है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी मेरे मीडिया के बंधु ने जवाब करा मेरे से कि ये पंकज बिरवानी के साथ है या नहीं है, ये क्या है। अभी तो बहुत फोटो मिलेंगे इसके, बहुत ऊपर तक फोटो मिलेंगे, है मेरे पास। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भाई क्या अपील करना चाहते हैं आप साथ? मैं 3 महीना से मेरे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मुझे बार बार अगर बुलाया भी जाता थाने में, 20-30 आदमी लेके जाता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता, क्रॉस नहीं कराया जाता कि भाई ये आप ये चीज बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं, मुझे रोक लिया जाता है। और जो एसएचओ साहब ने कहा था, जेपी पाठक का नाम लिया, मैं उसका भी बताना चाहता हूं। जिस दिन हम दोनों पार्टी आए थे, पुराने एसएचओ प्रकाश चंद थे और आईओ था जेपी पाठक, पृथ्वी ठाकुर के साथ जेपी पाठक आए। जेपी पाठक ने आते ही आईओ प्रेम कुमार को धमकाना चालू कर दिया, तेरा ट्रांसफर कहां करवाऊं, तुझे कहां फंसवाऊं, ये मेरे सामने। वो मुझ पे बना। मैंने उससे कहा, पाठक जी गलत मत होने दो, न्याय होने दो। तो पाठक जी ने मेरे से कहा है कि हम तो न्याय चाहते हैं। अगर मैं इस बात को गलत कह रहा हूं तो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज थाने की, क्योंकि वो एसएचओ रूम में नहीं थी, वो एंट्री करते हुए जो हॉल है उसकी बात है, वहां एसएचओ, आईओ, मैं और दूसरा पक्ष भी था और पाठक साहब भी थे। ठीक है जी। अगर पाठक साहब थाने के बाद डीएसपी अनिल कुमार से मिलने नहीं गया उनके साथ, तो वहां की फुटेज निकाली जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुझे तो इतना पता, वो डिप्टी साहब से मिल के आया दूसरी पार्टी को लेके, पृथ्वी ठाकुर को लेके, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा। और रही, मैं ये भी आरोप नहीं लगा रहा किस नियत से आया था वो जेपी पाठक। मानता हूं, चलो समाज में सब आ जाते हैं, आईओ को क्यों धमका रहा है मेरे सामने, मुझ पे प्रेशर बना रहा है, मुझे तो प्रेशराइज किया जा रहा है, आईओ बोल नहीं रहा उसके सामने। और कैमरा सीसीटीवी फुटेज में आप ये देख सकते हो, आईओ बैठा है, मैं बैठा हूं, एंटी पार्टी बैठी है और आपके एसएचओ साहब भी हैं। हॉल की बात है, एसएचओ साहब ने मुझसे कहा 2 दिन का समय तो बाद में आना, फिर हम गए हैं। तो एसएचओ साहब ने खुद ये माना है, 20 से 25 आदमी थे, मीडिया के बंधु भी थे, ये उसी कमरे में एसएचओ के बैठे हैं कि भी यहाँ हरिंदर तेरे पैसे थे, हमने दरापत कर ली, आज वो पैसे कहाँ गए। नया एसएचओ कहता है कि भाई पैसे नहीं थे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल डांटे, इनकी तो पेश नहीं पड़ रही मेरे पे, ये सब मुझ पे मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दे, वो तो मैं बीट जेल पे हूँ। ये तो चौकी इंचार्ज ने मुझसे कहा है चौकी में, भाई हरिंदर तेरे पे तो केस चल रहे हैं, मेरे पे 307 केस चल रहे हैं क्या, मेरी जमीन है दादा लाई, मेरे पिताजी 3 गांवों के नंबरदार है, 10 से 12 एकड़ के हम जमींदार हैं, हमारे दादा परदादा चंदन सिंह, करण सिंह गांवों के मालिक रहे हैं, केस जमीनों के सब पे चल रहे हैं, कोई मेरे पे मर्डर का केस नहीं चल रहा, कोई लूटपाट का नहीं चल रहा। उसके बाद मेरे से चौकी इंचार्ज कहता है कि भाई राजीनामा के लिए नहीं आए वो,
भाई एक आदमी अपने पैरों पे चल के सही तक खड़ा नहीं हुआ, वो राजीनामा की बात करता है। चौकी इंचार्ज, आईओ और पुराना एसएचओ तीनों की मिली भगत से इस केस को खराब करा जा रहा है। अब तक ऐसी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई जिससे उनका रिमांड लिया जाए सीआईए में। तो तथ्य खुल के सामने आए, जिसमें कितने लोग थे, कौन से उनसे हथौड़ा से उनसे हमला करा गया, गाड़ी तोड़ी गई। जब मेरी गाड़ी तोड़ दी, उसमें पैसे रखे, फोन छीन लिए, चाबी छीन ली, तो किसी और ने तो नहीं करा तो उनने। उसके बाद भी विपिन सरपंच जी ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें उन्होंने ये भी बताया था, भाई एक आदमी जो हरेंद्र के साथ शेखपुर वाले के झगड़ा हुआ है, वो मेरे झगड़े में भी था। वो सालू था, मैं नाम लूंगा, विपिन सरपंच नाम लेना है मैं लूंगा, क्योंकि जब बिना मेरे किसी कसूर के सालू ने मुझ पर हमला करा, ना मेरी से कोई रंजिश है ना मेरे कुछ है, तो हम सालू को हम देखेंगे वो कितना बड़ा मोस्ट वांटेड है। में क्या अपील रहेगी आपकी? काफी लंबा एक लोगों को मामला, फिर देखो जी, मेरी तो एक अपील यही है एसपी साहब से, हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से सभी को अरेस्ट किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए। उसके बाद जो मेरी लूट हुई है, जो भी चीज है, वो उजागर करी जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, और अगर नहीं हुआ ये, तो मैं अगले मंडे को हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा। मैं अब तक बहुत सब्र कर लिया। मैं चंडीगढ़ मीडिया कॉन्फ्रेंस, बार बार एसएचओ साहब ये कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से पुलिस पर दबाव बना, नहीं, जब आम आदमी की आप नहीं सुनोगे तो मीडिया के पास तो जाएगा। जब तुम 20 आदमी 30 आदमियों को लेकर आ रहा हूं थाने में, उनकी नहीं सुन रहे एसएचओ साहब, तो मैं मीडिया के पास भी जाऊंगा, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मैं सीएम साहब से मिलूंगा। ऐसी बात नहीं है कि सीएम साहब से पहले भी मैं 2 बार खट्टर साहब से मिल लिया हूं जमीन के मामले में। नरेंद्र जी, लास्ट सवाल है आपसे, क्या रंजिश थी इस पूरे मामले में? ये भी मैं आपको बता देता हूं, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग आरोप एसपी साहब के यहाँ तक कान भर रखे हैं, मुझे पता पड़ा है, जो पुलिस के भी 1.5 से 2 साल पहले की बात है। उस मोहल्ले में मेरा बिंटू दोस्त था, फ्रेंड, उससे मेरा आना जाना था 7-8 साल का। मैंने उनको पैसे दिए हैं, जो हमारा नरेंद्र ये कहता है कि भाई मैं रिश्तेदार हूं नरेंद्र का, उसके मोहल्ले का है, प्रतीक का, कि भाई हरेंद्र हम तो तुझे बहुत वैसा समझते थे, पैसे वाला, तू तो 3 पैसे का आदमी नहीं है। मैं नरेंद्र से पूछना चाहता हूँ, जिसके साथ तू आ रहा है, पृथ्वी ठाकुर और बिंटू और उनके, वो क्या पैसे के, उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, नगद कैश भी दिए हैं, मैंने काम भी करवाए हैं उनके, वो क्या पैसे के आदमी है? मैं तो जमीन बेच के कोठी बंगला नहीं, मैं जमीन जायदाद वाला आदमी हूँ, नंबरदार है मौजूदा। मैंने उनको पैसे दिए हैं, 1.5 से 2 साल पहले मैंने पैसे भी दिए थे। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ खुल के, उनसे मेरा, बिंटू, अभिषेक, इनसे मेरी कहासुनी हो गई। 1.5 से 2 साल से मैं उनके यहाँ आना जाना नहीं था। मोहल्ले परिवार वाले मुझे कार्ड देते थे, शादी समारोह में, कार्यक्रमों में बुलाते थे, इज्जत से मैं जाता था, वो मेरे में आते थे। 70% बास मोहल्ले मेरा आना जाना था, दिन भी रात भी। आज तक कोई ये बता दे भाई किसी का 2 पैसे का गुनहगार हो, किसी से बदतमीजी करी, किसी से उल्टा बोला। आज 1.5-2 साल बाद इन्होंने बीच में भी ये बोला है कि भाई हमारी जब आना जाना बंद तो मोहल्ले में क्यों आता है, पलवल क्यों आता है? भाई तुम्हारे बाप का नहीं है मोहल्ला। मैं एक शब्दों में कहना चाहता हूँ, वो लोग बुला रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ, पैसे भी खर्च होते हैं, पेट्रोल भी फूकता है, आप अपने मोहल्ले वालों को बंद कर दो। मुझसे भी बोला है, मैं उसकी सबूत भी आपको दूंगा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपको मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। मेरे पास अभिषेक की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो साफ कह रहा, मुझे नरेंद्र ने फोन करके बुलाया, नरेंद्र भैया ने, मैं मौके वारदात पर नहीं था, जिसमें पुलिस ने स्टेटमेंट लिखा नरेंद्र का और उनका के भी मौके पे थे। और कोकी, पहले तो मैं आपको सुना रहा हूँ अभिषेक की। हेलो बढ़िया भाई, तू ठीक है? बढ़िया भैया। अंकल को नाम का आता है बोलो, इसका पापा को? हाँ संजय है। अच्छा तेने या कि अभी जो अभिषेक है पृथ्वी को, हाँ तेने की जमानत ही है कहीं में, यही मीरवर केस में ना, तो तेरे को जमानत ना दी ना, कोई स्टेटमेंट दी तेरे चौकी बारे में? मेरे नाम तो कुछ है ही ना, मैं जमानत कहाँ दे दूंगा? अच्छा एक भाई मैंने पूछ रहा हूँ कि यहाँ में चौकी में तेरे कोई स्टेटमेंट दी मेरे बारे में? चौकी वाले पे आपको क्या नाम है साइन करवाने पड़ा है, जो तुम जैसे हॉस्पिटल वगैरह जैसे लेके गए ना, जैसे क्या नाम है, मुझे तो पूछिएगा क्या नाम कैसे, मैंने कि मौका तो नरेंद्र भैया का फोन आया इंसिडेंट्स के टाइम पे, मैं हूँ ना नरेंद्र भैया के पास, नरेंद्र भैया का फोन आया सरकारी हॉस्पिटल में, ऐसे मैं वहाँ पे गया हूँ। फिर अभी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया, क्योंकि
क्या नाम है कि अभिषेक के जो हरिंदर वाले मैटर की याद है इनकी, बताओ जो करे वहां तो बैग वैग जो तुमने लिए वो मैंने ना लिए। मोबाइल को फोन आ नरेंद्र भैया को, मैं वहां पे पहुंचा, इसलिए नरेंद्र भैया की मम्मी वहां से बैग वैग सब निकाल लिए उन्होंने। नरेंद्र भैया की मम्मी ने बैग वगैरह सब निकाल लिए वहां से। अच्छा मेरा गाड़ी में कुछ नहीं, नरेंद्र भैया ने मुझे पूछी, मैंने क्या ताई नहीं बैग मोता एक बैग में लो उसमें खाली कपड़े कपड़े। ठीक है, और मैंने वो भी जो ठीक है जी।